नमस्ते दोस्तों, खौफनाक सच की इस डरावना दुनिया पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गुनगुन जो पढ़ने के लिए आई थी दूर एक हॉस्टल में, जहां उसकी साथ मुलाकात हुई और एक लड़की का जो कि इंसान नहीं था। तो लास्ट तक गुनगुन के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। रात का घना अंधेरा था। बाहर बादल गरज रहे थे और तेज हवा खिड़कियों को झकझोर रही थी। गुनगुन अपने सामान के साथ हॉस्टल की चौखट पर खड़ी थी। वह अनजान थी कि वह जिस जगह कदम रख रही है वहां हर ईंट के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा है। हॉस्टल की वार्डन ने उसे कमरे तक पहुंचाया। यहां से नियम मत तोड़ना, समय पर सो जाना, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन जैसे ही वह कमरे में घुसी, अचानक हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दीवारें उसे घूर रही हों। रात के तीसरे पहर, जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था, गुनगुन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है। उसने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर बिजली कड़की। उसकी आंखों के सामने छत से लटकती एक परछाई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और आंखें जलती हुई लाल। अगले दिन लड़कियों ने गुनगुन को कमरे नंबर 13 से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन गुनगुन के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह हॉस्टल की पुरानी वार्डन से मिलने गई। वार्डन ने उसे बताया, 20 साल पहले मीरा नाम की लड़की यहाँ आई थी। वह बेहद होशियार थी, पर कुछ लड़कियों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने कमरा नंबर 13 में आत्महत्या कर ली। तभी से वह आत्मा यहाँ भटक रही है। गुनगुन ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। एक तूफानी रात में वह कमरे नंबर 13 के दरवाजे के पास गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अजीब और गरीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को जकड़ लिया हो। वह घबराई हुई वापस अपने कमरे में भागी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह रात को अकेले बाहर निकलने लगी, अपने आप से बातें करने लगी और कभी-कभी उसकी आवाज गहरी और भयानक हो जाती। लड़कियों ने महसूस किया कि गुनगुन पर मीरा की आत्मा का कब्जा हो चुका है। गुनगुन ने एक रात अकेले कमरे में पूजा शुरू की। कमरे से धुआं उठने लगा और भयंकर चीखें सुनाई देने लगीं। लड़कियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर गुनगुन का चेहरा भयावह हो चुका था। उसकी आंखों में खून की लकीरें थीं और वह लगातार बुदबुदा रही थी, मीरा, अधूरा बदला पूरा होगा। आखिरकार जब दरवाजा खुला तो गुनगुन फर्श पर पड़ी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, मानो किसी को घूर रही हों। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही डरावना और खौफनाक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल खौफनाक सच को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों के पास भी ऐसा ही डरावना और खौफनाक कहानी है तो नीचे दिए गए इस नंबर पे जरूर हमें भेजिए। आपका भेजा हुआ स्टोरी हम अपनी तरीके से अपने चैनल में सुनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।